स्टेट न्यूज़ 71 के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो मुख्य किरदार होता है रामलीला मंच पर वो प्रभु श्री राम का किरदार होता है। कहते वही नायक होते हैं और उनकी ही लीला होती है। उन्होंने ही त्रेता युग में जन्म लिया और इस वसुंधरा पर, धरती माँ पर कृपाएँ की और लीलाएँ की और असत्य पर विजय प्राप्त की, अधर्म पर विजय प्राप्त की। और रामलीला मंच के ऊपर भी ये किरदार भी मुख्य भूमिका में होता है। कहें तो केंद्र बिंदु राम का रोल ही होता है। और कहते हैं ना कि जो राम की भूमिका करता है वास्तव में उसके प्रति लोगों का सम्मान ही बढ़ता है। अगर वो समाज में अंदर घूमते हैं तो उसको एक राम की छवि उनके अंदर नजर आती है और जहाँ इधर उधर घूमते हैं तो लोग पैरों में भी हाथ लगाते हैं। तो राम की भूमिका जो है एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी भूमिका जो है, एक सम्मानजनक भूमिका, एक पूजनीय भूमिका मानी जाती है। और इस रोल को करने वाले कलाकार स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि एक मुख्य भूमिका में वो हैं। श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब द्वारा की जा रही इस रामलीला में जो है इस बार एक युवा कलाकार राजेश कुमार जो इस भूमिका बाखूबी निभा रहे हैं और खूब वाहवाही लुटा रहे हैं। अच्छी कला, अच्छी गायकी, अच्छे अभिनय, अच्छे हाव भाव, यानी पूरी प्रतिभा, यानी जो उसका वो कर रहे हैं। 2017 में उन्होंने इससे पहले राम का रोल किया। तो इससे पहले कि हम राजेश कुमार जी से रूबरू हुए, उनसे आपकी बातचीत कराएं, उनसे हम बातचीत करें, एक बार देख लेते हैं उनकी कुछ झलकियां जो उन्होंने राम के रोल में निभाई। निसंदेह गोदावरी के निर्मल जल ने इसकी शोभा और भी बढ़ा दी है। क्या करूं मित्र, तुम दोनों की सूरत इतनी मिलती है कि मैं बावजूद कोशिश करने के भी पहचान ना सका और अपना इत्मीनान ना कर सका। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वैर निकलने दो, यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे तुम्हारी पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। क्षमा कीजिए प्रभु, अब तो साहस टूट चुका। यदि अब की बार जाऊंगा तो निश्चय ही वापिस नहीं आऊंगा। क्या कहते हो सुग्रीव जी? तो ये देखा आपने प्रभु राम के रोल में राजेश कुमार। तो चलिए अब उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मेरे सामने खड़े हैं राजेश कुमार जी, प्रभु राम के अभी पूरा मेकअप नहीं हुआ क्योंकि आज की रात्रि में मुख्य किरदार में है वो। वैसे तो मुख्य किरदार में राम जी का रोल होती है। तो उनसे बात कर। राजेश जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बधाई, इतना बढ़िया रोल, इतना मुख्य भूमिका में आपको प्रभु राम की कृपा हुई और आपको ये भूमिका मिली, कैसा महसूस करते हैं? ये तो प्रभु की कृपा है जी, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सब कुछ फलित होता है जी। उन्हीं की कृपा है हम पर, जो उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। और श्रद्धा है जी, इसमें सबसे जरूरी तो श्रद्धा है, उसी को हम लेकर चलते हैं। 2017 में आपने ये भूमिका निभाई थी और उसके बाद अचानक फिर 2021 में वो कुछ ट्रेजेडी हो गई थी परिवार में। तो उस कारण फिर नहीं कर पाया मैं उस साल। तो इस दौरान दीवान चंद जी कूलर साहब करते रहे, तो अचानक क्या हुआ कि आपको ही फिर दोबारा से राम की भूमिका मिली? ये तो जो हमारे डायरेक्टर साहब है और जो हमारे सभा है उन्होंने निर्णय लिया है और उन्हीं का जो निर्णय है वो हमने सबने मानना होता है। तो कितने साल से आप मंच से जुड़े हुए हैं, रामलीला मंच से? मैं 97 में जुड़ गया था। 97 में जुड़े, उससे लगातार उसके बाद कंटिन्यू मंच पर बिल्कुल। राम जी की मुख्य भूमिका के अलावा और कौन कौन सी आप भूमिका निभा चुके हैं?
राम शुरू में तो जैसे हमने विश्वामित्र जी हो गए, गुरु वशिष्ठ जी का हो गया, कौशल्या माता का हो गया, जी हाँ जी, और सुग्रीव जी का किया, जी जी एक बार सीता जी का भी किया, अच्छा जी। हाँ जी, और उसके बाद फिर और भी कई, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम अपने आप को। अब देखिए व्यक्ति एक और कहते हैं कि सीता माता का रोल भी किया, सुग्रीव का किया, बाली किया, कौशल्या का किया, तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिभा वास्तव में है। तो इस प्रतिभा का राजेश जी श्रेय किसको देंगे? कितनी प्रतिभा आप में है तो किसको कहेंगे? इसके पीछे किसका हाथ है? एक तो हमारे डायरेक्टर हैं जी जी। भागीरथ सैनी जी, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और हमारे इंद्रसेन वर्मा जी हैं जी 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 जो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, भगवान जी। उनको ठीक करे, उनको आयु प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, और हमारे वीरेंद्र जी, जी उनका बहुत बड़ा रोल है, उन्हीं के थ्रू हम आए थे यहाँ पे। हम कॉलेज पढ़ते थे तब, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ बैठते थे, तो वीरेंद्र जी की वहीं दुकान होती थी डीएवी के पास। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत हाँ, बहुत तो पुरानी वहीं बात वहीं है। मिले थे, हाँ जी ठीक हाँ ठीक जी हाँ ठीक जी हाँ ठीक जी, ठीक। हाँ तो हमारे जी। टाइम की हाँ, बातें होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी बातचीत का सिलसिला हम राजेश जी से जारी रखेंगे, और इस दौरान उन्होंने एक गायकी भी बहुत जबरदस्त, एक दो गीत उनका देखिए मंच पर वो किस प्रकार से गाते हैं, उनको सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। मन के रास्ते आओ चले हम, गाते हंसते दूर देश एक महल बनाए, प्यार का उसमें दीप जलाए, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का उसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ सजनी ये भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ सजनी ये भुला न देना। तो देखिए अभी आपने श्री राम यानी राजेश कुमार जी को राम जी की भूमिका में गीत गाते हुए देखा। यानी गायकी, अभिनय करना बड़ा सरल होता है, लेकिन गायकी को वहां पर प्रस्तुत करना और फिर किसी के साथ मेल युगलबंदी करना तो बहुत ही टेढ़ा काम होता है। वो उसमें भी हमारे राजेश कुमार जी प्रभु श्री राम के इस भूमिका में भी सफल रहे। तो राजेश जी फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि गायकी, अभी आप हमारे दर्शकों ने आपकी गायकी बहुत जबरदस्त गायकी, हाव भाव भी वैसे, तो इसके पीछे क्या क्या मतलब कलाकारी तो है ही है, लेकिन क्योंकि पहले आप जो रोल कर रहे थे उसमें ज्यादा गायकी मुझको नहीं लगता था, लेकिन राम के में तो गायकी काफी होती है, तो कैसा है इसके पीछे किसका हाथ है? गायकी का जी, हमारे जो पहले राम जी का रोल करते थे रोशन जी, जी जी रोशन लाल वर्मा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और हमारे वही इंद्रसेन वर्मा जी, उन्हीं के साथ बैठ के हम उन्हीं से सीखे हैं, जी 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 उन्हीं से सीखे हैं। वो जब रियाज करते थे अपना, तो हम उनको सुनते थे, उन्हीं के थ्रू हम आहिस्ता आहिस्ता फिर हम पकड़ करते गए जैसे। और थोड़ा बहुत हम अपना कॉलेज टाइम में भी हमने अपना यूथ गायकी की फेस्टिवल है। वगैरह में किया हुआ है। यानी प्राणानुभव काम आ हाँ रहा जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप कलाकार भी हैं देखिए राम जी की भूमिका में, लेकिन आप दूसरे कलाकारों को भी देखते रहते हैं, तो किस कलाकार से आप बड़ा प्रभावित हो कि वास्तव में यार उसकी कलाकारी भी बहुत अच्छी है, ऐसी मेरी भी होनी चाहिए? एक तो हमारे प्रवीण जी है, जी प्रवीण जी जो रावण का रोल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा रोल करते हैं, और वीरेंद्र जी तो जग जाहिर है, और हाँ, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। मास्टर मंगत राम जी, हाँ जी, ठीक है जी। ये बहुत सुलझे हुए कलाकार हैं जी। इन्हीं से ये हमें गाइड भी करते हैं, जहाँ पे हमें अगर कहीं दिखता है उन्हें, तो हमें गाइड करते हैं, आपने ऐसा करना है, तो उसी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं जी। राजेश जी अंत में आपसे पूछना चाहूंगा कि बेहतरीन भूमिका में आप हैं, लेकिन क्योंकि कि मंजिल तो आगे भी मंजिल, आगे मंजिलें बढ़ती रहती हैं, तो और क्या लक्ष्य है कि इससे बेहतर और क्या करना चाहेंगे आप? इससे बेहतर, और इससे बेहतर तो ऐसा है सर कि हमने जैसे दशरथ का भी मैं करता हूँ इसमें, युवा दशरथ का भी करता अच्छा, हूँ, ठीक है, तो ठीक है। आने वाले समय में जब नए लड़के जब तैयार हो जाएंगे, तो उसके बारे में फिर सोचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकालना, आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, प्रभु राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। तो ये थे राजेश कुमार जी, जो कि प्रतिभा के धनी हैं, और वास्तव में जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सी भूमिकाएं वो कर चुके हैं, और प्रभु राम जी की क्योंकि मुख्य भूमिका होती है, तो और इस भूमिका को उन्होंने निभाया है। वास्तव में प्रभु राम की इन पर बहुत कृपा है। तो आइए देखेंगे आज रात्रि को उनके जो है धनुष का धनुष के बाणों का कौन कौन शिकार होता है। तो आइए राजेश जी की भूमिका विशेष तौर पर देखिए। तो ये थी आज की प्रस्तुति। मंच पर हमने अभी बातचीत की राजेश जी से, जो कि प्रभु राम जी की भूमिका में थे। बहुत बहुत धन्यवाद।